हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जी। ठीक है, हम लोग आज विलियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शांतता को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। नाम है मौलरता। हम लोग आज मौलरता के बारे में पढ़ेंगे, मौलरता कैसे निकालते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, तो हम लोग आज मोलरता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर किसी विलियन का 1 लीटर लिए, ठीक है, किसी विलियन का 1 लीटर लिए और उसमें विलय के जितने मोल घुले होंगे ना, उसी को क्या कहेंगे, विलियन की मोलरता कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा चीज है, पहले लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तथा इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। तो चलिए, अगर हम इसको लिखें इस रूप में, तो मोलरता कैसे हो, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। विलियन का क्या, आयतन। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या, अब देखिए मोलों की संख्या को हम लोग n से दिखा देना, स्मॉल n से। तो मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से दिखाएंगे और विलियन का आयतन को कैसे दिखाएंगे, v से। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, मोलों की संख्या, तो मोल, और यहाँ पे v क्या है, आयतन है, तो आयतन लीटर, तो मोल पर लीटर। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। कहाँ गया मिटाने वाला, कहाँ चल गया, अच्छा यहाँ है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, जितना अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और ये होता है क्या, n/v। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए, ये क्या है, विलियन का आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन घट बढ़ सकता है ना, आयतन टेम्परेचर के साथ घट बढ़ सकता है। तो बताइए हमको एक चीज बताइएगा कि आयतन, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे आयतन क्या होता है, बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और तो जब आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पे मोलरता क्या होगा, जब ज्यादा से भाग देंगे तो ये चीज घट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको, क्योंकि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर विलियन की
मोलरता मोलरता घट जाती है, ठीक है। तो ये हो गई बात। क्यों? क्योंकि देखिए मोलरता n/v, मोलों की संख्या तो चेंज होने से रहा, बट विलयन का आयतन तो चेंज हो सकता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से विलयन के आयतन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, चीजें फैल जाती है ना, आयतन बढ़ जाती है, उसी तरीके से विलयन का भी आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और विलयन का जब आयतन बढ़ेगा, कोई भी चीज से ज्यादा से भाग देने पे संख्या क्या आती है, कम आती है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए, तो अगर आपको मोलों की संख्या दे दे, आयतन दे दे, तो आप मोलरता निकाल सकते हो, बट ऐसे देता नहीं है एग्जाम। क्वेश्चन इस तरीके से आता नहीं। क्वेश्चन कैसे आता है तो बताते हैं। मोलरता को हम लोग कैसे लिखेंगे, मोलरता बराबर n/v, मोलरता बराबर n/v, ठीक है। तो जब n है तो n क्या है, मोलों की संख्या। और हम लोग देख चुके हैं, जब हम मोलों की संख्या ज्ञात करना, फिर कौन सा लेक्चर, सर थर्ड लेक्चर, जिसमें देखे थे मोलों की संख्या वगैरह निकालने। तो मोलों की संख्या क्या होता है, बोलिए। मोलों की संख्या दिया हुआ भार है ना, मतलब विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो ये मोलों की संख्या निकलता है इसे। और यहाँ पे क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। अब देखिए, तो विलय के भार को हम लोग W से दिखा देते हैं, और विलय का अनुभार को, ठीक है, इस तरीके से दिखा दें, सोल्यूट मतलब विलय, और बटे विलयन का आयतन। बट होता क्या है, विलयन का आयतन जनरली लीटर में ना देके मिलीलीटर में देता है। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में ना देके मिलीलीटर में देता है। एक तो हम लोग को याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml, ठीक है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, 1000 ml, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कंडीशन, ये वाला याद रखिएगा। तो जब हम लीटर में नहीं दे, मिलीलीटर में देते, क्या दे दे, मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो विलयन का आयतन लेंगे, तो विलयन का आयतन भी विलयन लिखते हैं, बट मान लेते हैं ये ml में दिया हुआ, मिलीलीटर में। तो इस समय हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो अब आइए आगे चलते हैं। तो ये W क्या हुआ, दिया हुआ भार है, और W, ये W कौन सा है, अनुभार, ठीक है, W विलय, तो अनुभार ले देते हैं, विलय का अनुभार। तो अब आइए इसको क्या करते हैं, W, अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, गुने 1000 बटे, ठीक है, भी विलयन ml में, किसमें लेंगे, ml में रहेगा तब 1000 से भाग देंगे, है ना, और गुने क्या, विलय का अनुभार, W विलय का अनुभार, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है, आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ले लिए होंगे। अब देखिए, तो मोलरता कैसे, m से, ठीक है, मोलरता निकाल ही रहे हैं ना, तो W गुने 1000
मोलरता का लिख रहे हैं, कौन सा, मोलरता। तो मोलरता W गुने 1000 बटे V, मान के चलेंगे ml में ही देगा, अब गुने m, m क्या, m मतलब अनुभाग, मोलिकुलर वेट है ना, तो m किसका, विलय का लिख देते हैं। ये हो गया अपना फॉर्मूला, हो गया किसका, मोलिकुलर वेट निकाल, मतलब मोलरता निकालने का ना, मोलरता निकालने का ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अब अगर किसी ने मोलरता दे दे, अब वेट के बारे में पूछे कि कितना ग्राम उसमें घुला हुआ है इस तरीके से, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में करना क्या है, यहाँ तो निकाल लिए है ना, यहाँ से डायरेक्ट हम निकालते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये हो गया, ये किसका, क्या निकालने के लिए, मोलरता निकालने के लिए, ये फॉर्मूला क्या हो गया, मोलरता निकालने के लिए। लेकिन अगर W निकालना है, क्या निकालना है, W, तो W निकालना है तो W बराबर क्या होगा, अब ये इधर ही रखेंगे, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, मोलरता गुने V किसका, विलियन का, गुने M किसका, विलय का, और नीचे में कितना से भाग देंगे, 1000 से, कितना से, 1000 से, ये वाला चीज कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, विलय का द्रव्यमान निकाल सकते हो कि कितना ग्राम क्या चीज घुला हुआ है। तो यहाँ ये एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल एक लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेकर हम लोग सारे चीज क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा ना चीजें क्लियर नहीं होगी। तो हम लोग पहले एक बार कर लेते हैं, क्या क्या चीज देखें, विलियन के 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। तीसरा चीज, मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है। अब मोलरता विलय आयतन पे निर्भर करती है, तो आयतन टेम्परेचर पे निर्भर करता है, टेम्परेचर बढ़ने से आयतन बढ़ता है, और आयतन नीचे होने के कारण से इसका मान बढ़ जाता है, तो मोलरता उस तरीके से घट जाती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मोलरता को विलय के मतलब द्रव्यमान और अनुभार के रूप में तोड़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक सूत्र बना, और वहां से अगर विलय का अनुभार पूछे तो उसके लिए दूसरा सूत्र, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। उस विलियन की मोलरता ज्ञात करें जिसके 250 ml में 4 ग्राम NaOH घुले। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को बनाना है, तो प्रश्न से दिया क्या क्या चीज है, प्रश्न से आपको क्या क्या चीज दिया, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या क्या चीज दिया। प्रश्न से आपको दिया है विलियन का आयतन, विलियन का मतलब V विलियन, डायरेक्ट लिखते हैं V विलियन कितना, 250 ml ना, 250 ml, ठीक है। विलय की मात्रा मतलब W विलय दे दिया कितना, 4 ग्राम। अब हमको और क्या देना है, अब हमको NaOH दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है ना विलय, तो विलय यही है, तो हमको M विलय निकालना है, तो M विलय के जगह पे M NaOH लिख देते हैं। तो NaOH क्या है, सोडियम, तो सोडियम का 23 ग्राम, एक ऑक्सीजन का कितना ग्राम, 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन तो कितना ग्राम। हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालने सीखे है ना, सीख चुके हैं हम। इसका जो भी लेक्चर है पीछे जाके, जितने भी लेक्चर हैं शुरुआत के वो सारे कर लीजिए, अगर जो अभी जुड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया 40 ग्राम,
अब फॉर्मूला क्या है आपके पास मोलरता निकालने का? मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलरता निकालने का फॉर्मूला है आपके पास W इंटू 1000 बटे V इंटू M विलय। तो M यहाँ पे क्यों कौन सा है? NaOH, तो NaOH दे देंगे। सुनिए अब W कितना है? 4 ग्राम है ना, तो यहाँ रखेंगे 4 गुने कितना 1000 बटे विलियन का आयतन 250 और यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना है इसका 40। तो कितना होगा 250 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, और 4 दे 40 मतलब 4 बटे 10 मतलब कितना 0.4 और M लिखेंगे। मोलरता लिखा रहे हैं तो इसका क्या दे देंगे मात्रक के रूप में M या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर, है ना। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको दे दिया विलयन का आयतन दे दिया, हमको विलय का मात्रा दे दिया और विलय का नाम दे दिया ना, तो सूत्र दे दिया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे इसका अनुभार निकाल लेंगे। फिर मोलरता का जो सूत्र अभी हम लोग पीछे में निकाले थे उसको क्या करेंगे उस पर रख देंगे सारा चीज, जो जो चीज दिया है, इसके बाद अपना निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दूं, ठीक। अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 10% W/V NaOH विलियन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें, ठीक है। अरे तेरी कैसे निकलेगा? ना तो विलियन का आयतन दिया है, ना तो मात्रा दिया, कुछ भी नहीं दिया, कैसे निकालोगे? हैं? तो निकलेगा। हम लोग पहले देखते हैं। हम लोग परसेंट W/V पढ़े है ना, तो परसेंट W/V का मतलब क्या था? अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहला चीज है कि आपको दिया प्रश्न से दिया है कि NaOH का कितना है 10% W/V है। तो 10% W/V का अर्थ क्या होता है? अर्थ है क्या? अर्थ है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में विलय के 10 ग्राम घुले, विलय के 10 ग्राम घुले हुए हैं, ठीक है। बस ये जो लिखा है ना इसका मतलब ये हुआ। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि V विलियन कितना हो गया। फिर V विलियन हो गया 100 ml। आपको W विलय कितना हो गया बताइए? W विलय कितना, मतलब विलय का कितना भार है 10 ग्राम, ठीक। और M विलय कितना आ गया? M बोले तो NaOH का क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट अनुभार। तो इसका कितना अभी हम लोग निकाले थे पिछले क्वेश्चन में निकाले 40 ग्राम। और हमसे पूछा गया है मोलरता क्या होगा? मोलरता क्या होगी? वाह, फिर से हम लोग क्या करेंगे मोलरता का जो फॉर्मूला है उसमें बैठा दीजिए। तो मोलरता का जो फॉर्मूला है, तो मोलरता का फॉर्मूला W गुने 1000 बट्टे V गुने M विलय, ठीक है। तो कितना 10 गुने 1000 बटे V कितना 100 ना, V कितना 100 और M 40। तो 1 0 2 0 3 0 3 0 मतलब 10/4। 10/4 बोले तो कितना 4 दूनी 8 9 10 4 5 2.5 मोलर,
2.5 मोलर, या क्या बोलेंगे 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग विलय के भार को निकालें। इसमें देखिए सब में विलय का भार आपको दे दिया गया है, डब्लू, ये जो छोटी डब्लू है ना उसका मान दे दिया गया है। अब ये क्या है, छोटी डब्लू ही पूछेगा, तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 200 ml m/10 Na2CO3 देखिए क्या दिया 200 ml, तो 200 ml m/10 Na2CO3 विलयन तैयार करने के लिए Na2CO3 की कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए इस बार हम लोग को नहीं दिया है Na2CO3 की मात्रा, लेकिन Na2CO3 की मात्रा नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख तो सकते हैं ना। कैसे, देखो तो प्रश्न से दिया क्या है, ये देखते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ, बी विलियन दिया है, कितना बी विलियन 200 ml। ठीक है, मोलरता दे रखा है कितना, मोलरता कितना 1/10 मोलर। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है, और दिया नहीं है, हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान ना, तो 2 है, सोडियम कितना 2, तो 2 और 1 का होता है 23 ग्राम। कार्बन कितना 1, तो कार्बन 1 का 12 ग्राम, और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 × 16, तो 23 × 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा बाबू, तो 48 प्लस 12 60 प्लस 46 106 106 ग्राम। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, W निकालना है। तो W निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है मोलरता का, तो मोलरता का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, W गुने 1000 बटे V गुने M विलय, ये होता है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग या W निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा, मोलरता से जाके V गुना होगा, मोलरता गुने V गुने M विलय। अब बटे ये जो 1000 ऊपर में है कहा जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब चलिए जगह तो है नहीं नीचे, तो ऊपर बनाते हैं हम लोग। हाँ, तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। W मोलरता का मान कितना दे रखा है, 1/10। विलयन का आयतन कितना 200, और जो M विलय है वो कितना है 106 ग्राम, 106। अब बटे ये जो 1000 ऊपर में है, नीचे में है ना, सॉरी 1000 नीचे में है, 1000 से भाग दे देंगे। अब देखिए 1 शून्य और 3 शून्य, 4 शून्य नीचे आ जाएगा, तो 200 गुने 106 बटे 1 2 3 4 2 2 कट गया, 106 गुने 2, तो 212 बटे 100, 212 बटे 100। अब 100 है तो 2 पॉइंट इधर खिसकेगा, तो 2.12। तो हम लोग इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कर लेंगे। और जनरली अब ऐसा आता है कि नहीं पता नहीं,
पता नहीं क्या मतलब नहीं आता है, जनरली मोलरता से थोड़ा बहुत पूछ लेता है, बट इसका हम लोग उपयोग जानना चाहिए क्योंकि विलियन पढ़ रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी है ना। तो अब चलते हैं, तो डब्ल्यू निकल गया। अब छोटा सा चीज और बचा है, वो क्या है उसको देख लेते हैं, मोलर विलियन, है ना। तो मोलर विलियन कैसे क्या होता है देखते हैं। मोलर विलियन, मोलर विलियन इसको हम लोग कैसे कहें, मोलर विलियन मतलब वैसा विलियन जिसकी मोलरता एक हो। मोलर विलियन वैसे विलियन जिसकी मोलरता कितनी हो, एक हो, उसको हम लोग मोलर विलियन कहेंगे। तो लिखेंगे वैसा विलियन जिसके एक लीटर में विलय के 1 मोल घुले हो। ठीक है, तो वैसा विलियन जिसके 1 लीटर में विलय के 1 मोल घुले हो क्या कहलाता है, मोलर विलियन कहलाता है। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है N/V। आपको दिया है N कितना, 1 मोल, विलियन का आयतन कितना 1, मतलब 1 मोलर आ गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वैसा विलियन जिसके 1 लीटर में विलय के 1 मोल घुले हो, या कह सकते हैं वैसा विलियन जिसकी मोलरता 1 हो, क्या कहलाता है, मोलर विलियन कहलाता है। अब इसमें अभी हम लोग देखते हैं डेसी मोलर विलियन। डेसी मोलर विलियन की मोलरता कितनी होती है, 1/10 मोलर। ठीक है, इसके बाद एक चीज और होता है सेंटीमोलर विलियन, इसका होता है 1/100। ठीक है, और होता है मिलीमोलर विलियन, ये होता है 1 बटे, या फिर m बटे भी कह सकते हैं, क्या m। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोलरता को डिफाइन किया। मोलरता के आधार पे जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। इसके बाद मोलर विलियन क्या होता है वो देख लिए। इस प्रकार से अपना मोलरता सही तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नोट्स बनाइए सही तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।